नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। मैंने अफगानिस्तान के मुतालिक अभी कुछ वीडियो पहले भी आपको बताया था, लेकिन अब मैं तुर्की का जो वहाँ पर एक नया खेल है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो अफगानिस्तान में एक साथ मिल करके काम करेंगे और ये एक नया अलाइनमेंट होगा मेडिटेरेनियन रीजन और साउथ एशियन रीजन के बीच में। लेकिन इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि हिंदुस्तान की जो आवाम है, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है, इस पर क्या अंतर पड़ेगा। ये अलायंस, तुर्की ने ऐसा क्लेम किया है कि ये इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बनाया जा रहा है अफगानिस्तान के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस कंट्री के साथ मिल करके बनाया जा रहा है वो खुद ही इकोनॉमिक डिक्लाइन में है, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान जो खुद अपनी इकोनॉमी को नहीं सुधार पा रही है, वो तुर्की के साथ मिलकर के अफगानिस्तान की इकोनॉमी सुधारने जा रही है। इस्लामाबाद ये भी कह रहे हैं कि वो एक क्रॉस कंट्री रेलवे बनाने जा रहे हैं अफगानिस्तान में तुर्की के साथ मिलकर के, जो कार्गो मूवमेंट करेगा ईरान से लेकर के पाकिस्तान तक वाया अफगानिस्तान। एर्दोगान का तो आपको मालूम ही है कि वो हर वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं जो कि उनके मास्टर्स यानी कि चाइना उनको बोलते हैं। लेकिन इस समय जो है सऊदी अरेबिया के साथ ये बहुत बड़ी अड़चन हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ईरान के साथ होने वाला कोई भी काम अपने खिलाफ देखता है। तो क्या पाकिस्तान इस मुतल्लिक, जब यहाँ ये बात उठती है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर के ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये एक बेल्ट बना रहा है, जिसमें ऑब्वियसली कनेक्टिविटी तो चाइना की वन रोड वन बेल्ट को मिल ही जाएगी, ये पूरी तरह से सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी हालत में हिंदुस्तान क्या करेगा? हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया का भी दोस्त है और ईरान के साथ जो रिश्ते खराब हैं अमेरिका के, उसके चलते क्या पाकिस्तान को बैकलैश झेलनी पड़ सकती है? इसके कई एक मूविंग पार्ट्स हैं, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पहला है यूएस पाकिस्तान रिलेशन। यूएस पाकिस्तान रिलेशन ऑलरेडी एक बहुत नए लो पर है, क्योंकि आपको मालूम है कि डैनियल पर्ल के जो हत्यारे थे उनको पाकिस्तान ने छोड़ दिया है। उसके अलावा पाकिस्तान जो अलाइन कर रहा है चाइना के साथ, उससे भी यूएस खुश नहीं है। नेक्स्ट, यूएस तुर्की रिलेशन। यूएस और तुर्की के बीच में रिलेशन इस समय एकदम लो है। ये माना जा रहा था कि बाइडेन के आने के बाद एर्दोगान के पास एक मौका है कि वो सुधार सके यूएस तुर्की रिलेशन को, लेकिन ये मूव करके ईरान के साथ काम करने के बारे में बात करके उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। नेक्स्ट आइए तुर्की हिंदुस्तान। तुर्की हिंदुस्तान इस समय लोएस्ट पर है। इस समय हिंदुस्तानी अगर तुर्की जाते हैं तो वो भी वहाँ सड़कों पर सेफ नहीं है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। और वैसी स्थिति में ये सोचना कि हिंदुस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप सुधर जो सकते थे, अब सुधरेंगे, नामुमकिन। हिंदुस्तान पाकिस्तान रिलेशन के बारे में तो बात करना पूरी तरह फजूल है। लेकिन अब आइए चाइना के ऊपर। चाइना इसमें परोक्ष रूप से पीछे से एक पपेट मास्टर का काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को उस तरफ उकसाता है, उस तरफ डायरेक्ट करता है जहां मैक्सिमम हर्ट कर सके वो हिंदुस्तान के किसी भी अच्छे प्रॉस्पेक्ट को। हिंदुस्तान के पास एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट था ईरान और अफगानिस्तान का, जो उसने एक बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन उस प्लान को अब नेस्ते नाबूद चाइना कर चुका है। यह हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है, खारजा पॉलिसी जो है, उसके लिए ज़रूर नुकसानदेह है। लेकिन ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट इसलिए क्योंकि इस समय भी यूएस हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। जो मैं बार बार बोल रहा हूं, आने वाला दिन जो है, आने वाले जो दिन है, वो यूएन डिसाइड नहीं करेगा, वो ओपेक डिसाइड नहीं करेगा। बहुत हद तक इसमें अब क्वाड सामने आएगा आपके। और इसमें अगर आ करके इंग्लैंड को मिला दिया जाए, इंग्लैंड में एक बार अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, ये करंट रिजीम हट करके, उसके बाद आप देखिएगा कितना फ़र्क पड़ेगा। ये भी मत भूलिए कि एंजेला मार्केल, इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं बाइडेन के साथ। तो अगर एक यूरोपियन कोएलिशन के साथ मिल करके क्वाड आता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, बिकॉज चाइना इवेंचुअली वन रोड वन बेल्ट से यूरोप को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। उसके पास यहाँ इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई खास फायदा नहीं, यहाँ से प्रॉफिट नहीं है, यहाँ से सिर्फ पावर है। प्रॉफिट यूरोप में है, लेकिन अगर यूरोप उसके हाथ से निकलता है तब सवाल उठते हैं। मैं इन सवालों के जवाब लेकर के भी आऊँगा आपके सामने। आज बहुत सारे सवाल डाले हैं, आप अपने कमेंट्स में बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं इस बारे में और आपके क्या ख्यालात हैं इन मामलों पर। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।